प्रिय श्रोताओं, आज अक्षय तृतीया का शुभ पावन दिन है। आज अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया एक अभूज मुहूर्त है। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ कर्म बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। कोई योग न मिलता हो, अक्षय तृतीया को आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। आज परशुराम जयंती के इस पावन शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए भगवान परशुराम के जीवन के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूं। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछ लिया था कि भगवान परशुराम जी ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार क्यों किया था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार सहस्रार्जुन राजा शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। भाग्यवश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। सायंकाल हो गया था। जमदग्नि महर्षि ने कहा, राजन, आज तो आश्रम में ही निवास करो। राजा ने कहा, महाराज, आप जानते हैं मेरे साथ कितनी सेना है, क्या इनके ठहरने का खाने का प्रबंध कर सकते हैं। जमदग्नि ने कहा, आप चिंता न करें, यथाशक्ति हम सब प्रबंध कर देंगे। आप आज यहीं निवास करें। उनके पास कामधेनु गौ है, तो उन्होंने कामधेनु गाय की कृपा से उनका वो सत्कार किया, रहने का खाने का दिव्य प्रबंध किया कि राजा भूल गए कि हम ऋषि के आश्रम में आए हैं। राजा ने अब निश्चय किया कि यदि कोई राजा हमारे यहाँ आ जाए तो हम भी उनका ऐसा ही दिव्य प्रबंध करेंगे। रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल उन्होंने देखा कि यह सारी व्यवस्था गौ की है। तब राजा ने दमदग्नि महर्षि से कहा कि ऐसी गौ तो राजाओं के यहाँ रहनी चाहिए, इसकी हमें आवश्यकता है, इसलिए इस गौ को ले चलो। महात्मा ने किया आदर। उसका फल यह हुआ कि वह गौ लेकर चल दिया। गौ बार बार राम रही थी, डकरा रही थी, रभा रही थी। राजा गौ को लेकर चल दिया। अब परशुराम जी आए, उन्होंने देखा कि गाय नहीं है। पूछा कि गौ कहाँ चली गई। महर्षि ने कहा कि बेटा, जिसका सत्कार किया था वह ले गया है। राजा है, बलवान है, समर्थ है। अब परशुराम जी हाथ में परसा लिए हुए झट पीछे पीछे दौड़ के गए और कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। राजा ने देखा फरसा हाथ में लिए हुए परशुराम जी आ रहे हैं, तो उन्होंने अक्षौणी सप्त दशाति भीषणा 17 अक्षौणी सेना परशुराम से लड़ने के लिए भेजी। परशुराम जी ने क्षण भर में ही वह सारी सेना नष्ट कर दी। जब राजा ने देखा कि मेरी सारी सेना नष्ट कर दी है, तब स्वयं राजा उनके सामने लड़ने के लिए पहुंच गया। उसके सारे आयुधों को नष्ट कर दिया। फिर उसकी भुजाओं को काटने लगे, जैसे किसी वृक्ष की शाखाओं को काटता हो। भुजाओं को काट काट कर फेंक दिया और एक फरसा मारा जिससे उसका सिर भी कट गया। उसके 10,000 पुत्र थे, सब डर से भाग गए। बछड़े के सहित गौ को लेकर परशुराम लौट के आ गए। अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं गौ को ले आया हूं और उसको मार दिया। हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में राजा का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से हम लोग संसार में पूजनीय हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से बढ़कर है। जाओ, प्रायश्चित करो, 1 वर्ष तक तीर्थों का सेवन कर पापों को धो डालो। पिता की आज्ञा को स्वीकार कर परशुराम जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे। 1 वर्ष के बाद जब लौट करके आए, परशुराम की माता का नाम था रेणुका। वह एक दिन जल लेने गंगा के किनारे गई। वहां चित्तरथ नाम का गंधर्व अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था। परशुराम की माता उधर बहुत देर तक देखती रही।
बड़ी देर हो गई। उनके पिताजी को चिंता हो गई, क्यों देर हो गई। इतने में उनकी माता जल लेकर आ गई। हवन का समय जमदग्नि का बीत चुका था। यह जानकर उनके साप से भयभीत हो गई। जमदग्नि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें देरी का कारण मालूम हो गया। देखो, यह इस चित्ररथ नामक गंधर्व को देखती रही, इसने मानसिक व्यभिचार किया है। ऐसा समझने पर जमदग्नि ने पुत्रों से कहा कि इस दुष्टा को मार डालो, परंतु उनके अन्य किसी भी पुत्र ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। जब जमदग्नि ने परशुराम से कहा, बेटा अपने भाइयों के साथ अपनी माता की हत्या कर दो। परशुराम ने माता के सही सब भाइयों को मार डाला। जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बेटा तुमने बिना सोचे हमारी आज्ञा का पालन किया। बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं, तब उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही सब के सब उठ खड़े हो गए, जैसे सोकर उठे हों। एक दिन जमदग्नि के आश्रम में परशुराम तो थे नहीं, सहस्त्रबाहु अर्जुन के लड़के अपना पुराना बैर के कारण अपने आश्रम में आ गए। वे समाधि में बैठे थे। न परशुराम वहाँ थे न उनके भाई। वे परशुराम के पिता का सिर काट कर ले गए। परशुराम की माता रेणुका ने बहुत प्रार्थना की, पर वे नहीं माने। सती रेणुका दुख से छाती पीटती हुई परशुराम परशुराम कहकर विलाप कर रही थी। परशुराम जी जब आए, देखा पिता का शरीर मृतक पड़ा हुआ है, सिर कटा हुआ है। बड़ा दुख हुआ। विलाप करते उन्होंने भाइयों को पिता का शरीर सौंप दिया कि तुम इसकी रक्षा करो। अपने आप हाथ में फरसा लेकर क्षत्रियों का संहार करने के लिए चल गए। वहां जाकर उन्होंने तेसाम सिर सभी राज्ञाम मध्य चक्रम महागिरिम सहस्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। इस प्रकार पिता के कारण क्रुद्ध होकर के उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया।